Su-35S का नया बैच वायुसेना में शामिल और रूस का एडवांस मल्टी-रोल फाइटर जेट Su-35S है। बैच में कितने Su-35S इसका अंदाजा नहीं, लेकिन Su-35S के नए बैच का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ संभव है। तो इस बैच के शामिल होने से साफ है कि अब यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो आसमानी ताकत है उसमें आसमानी सिकंदर कौन है, और ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है रूस और अमेरिका के उस Su-35S और F-35 को लेकर, क्योंकि F-35 5th जनरेशन और Su-35S 4++ जनरेशन का है, जिसकी रेंज है 3600 किलोमीटर, जबकि F-35 की रेंज है 2200 किलोमीटर। हालांकि इसकी मैक्स स्पीड है 1.6, जबकि Su-35S की मैक्स स्पीड है 2.25 और इसकी हथियार क्षमता है 8000 किलो, जबकि F-35 की हथियार क्षमता है 6800 किलो। हालांकि ये इंफॉर्मेशन उस हवाई ताकत को परखने के लिए आपके सामने रखी गई है, जिससे साफ है कि ट्रंप का यही यू टर्न आने वाले वक्त में युद्ध के मैदान में रूस के एग्रेसिव हमले और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन अब यूक्रेन ने नई मिसाइल का भी टेस्ट किया है। एक और बड़ी खबर है, फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर है। फ्लेमिंगो की मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर। कुछ दिन पहले ही हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी और ये खबर आपको बताई थी कि कैसे फ्लेमिंगो का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। आज ये वीडियो आपके सामने है, क्योंकि यूक्रेन ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है और फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल के टेस्ट को लेकर खबर ये, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। तो फिलहाल खबर यही है कि फ्लेमिंगो का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जहां एक दिन में एक मिसाइल बनाने का टारगेट है और मिसाइल के प्रोडक्शन का वीडियो सामने आया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़ेलेंस्की की यही फ्लेमिंगो क्या रूस में आने वाले वक्त में टेंशन और बढ़ा सकती है। फिलहाल इसका प्रोडक्शन तेज हो चुका है। ऐसे में आपके सामने इंफॉर्मेशन ज़ेलेंस्की की इसी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो की खासियत के बारे में भी, क्योंकि 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसकी रफ्तार है 900 से 950 किलोमीटर प्रति घंटा। वॉरहेड 1000 किलो। बड़ी बात यह है कि रूस के भीतरी इलाकों पर तक प्रहार करने में यह सक्षम है और डिजाइन इसका सोवियत काल की मिसाइल की तरह है। मिसाइल के लिए यूक्रेन को यूरोप से फंडिंग और सेना में मिसाइल शामिल होने से यूक्रेन की ताकत और बढ़ेगी। इस बीच रूस यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत से पहले गतिरोध को लेकर भी खबर है, क्योंकि बातचीत की लोकेशन पर भी मतभेद है। रूसी नेता मॉस्को में बातचीत चाहते हैं, यूक्रेन यूरोप के देश में बातचीत के पक्ष में है। यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात और लोकेशन पर विवाद, क्योंकि ज़ेलेंस्की का डर मॉस्को में बैठक हुई तो सुरक्षा पर खतरा, पुतिन का डर यूरोप में बैठक हुई तो गिरफ्तारी का डर है। गतिरोध द्विपक्षीय वार्ता में लोकेशन तय करना एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। संभावना यह कि अमेरिका में इस महीने के अंत में द्विपक्षीय वार्ता